एपिसोड 2 की शुरुआत में जीवन कॉफी शॉप में खड़ी होती है। वहां जीवन एक औरत को देखती है जो कि एक आदमी की कॉफी लेकर चली जाती है। जीवन मन ही मन बोलती है वह औरत इस आदमी की कॉफी नहीं लेकर गई होती तो यह आदमी अपनी कॉफी पी रहा होता। वह काफी ले गई तो आदमी की किस्मत बदल गई। वो बोलती है मुझे भी इसी प्रकार अपनी किस्मत को बदलना होगा। फिर जीवन ऑफिस जाती है। वहां उसे सूमिन और किम दिखते हैं। सूमिन जी वोन को देखती हैं और उसे हाय करती है और उसे जल्दी वहां आने को कहती है। वो सब लिफ्ट में चले जाते हैं। सूमिन लिफ्ट का बटन दबाती है, तभी वहां जी ह्युक आ जाता है। वह लिफ्ट का गेट पकड़कर खड़ा होता है और जी वॉन को देख रहा होता है। तभी सूमिन उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। वह उसकी बात का रिप्लाई नहीं करता। फिर जी वॉन भी उसे विश करती है तो वो अंदर आता है। फिर किम जी वॉन को पूछता है क्या तुम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो। वो उसे बोलता है इस बार प्रोजेक्ट खराब नहीं होना चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी वॉन बोलती है मैं इस पर बहुत मेहनत से काम कर रही हूँ। तभी सूमिन बोलती है आपके ऐसा बोलने से लगता है कि जी वॉन कोशिश नहीं कर रही हैं। जी वॉन बहुत मेहनती है। तभी सूमिन की नज़र जी वॉन की कॉफ़ी पर जाती है। वो बोलती है ये तो बढ़िया वाली कॉफ़ी है ना, बस के सामने वाले कैफ़े पर मिलती है। तभी किम बोलता है तुम काम छोड़कर कॉफ़ी खरीदने गई। जीवॉन उसे माफ़ी मांगती है। वो बोलता है औरतें कभी काम नहीं करती, उन्हें सिर्फ खाना आता है। तभी जी ह्युक अपना हाथ तेज से मारता है तो किम चुप हो जाता है। फिर वो लिफ्ट से भी चुपचाप से सबसे पहले निकल जाता है। सू मीन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है जीवॉन को। जी ह्युक बुलाता है। वो उसे छत पर लेके जाता है। वहां जाकर वो जीवॉन को कॉफ़ी पीने को बोलता है। जी वॉन उसे बोलती है मैंने अभी ये कॉफ़ी झूठी नहीं की है, आप पियोगे। फिर वो उसे बोलती है मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था इसीलिए मैं कॉफ़ी लेने चली गई थी। इतने में जी ह्यूक बोलता है तुम्हें नाश्ता करना शुरू कर देना चाहिए। फिर वो उसे बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ कॉफ़ी पीने के लिए ही बुलाया है, तुम सबके सामने पीती तो तुम्हें अजीब लगता। फिर वो उसे थैंक यू बोलती हैं और बोलती है मैं जॉब नहीं छोड़ रही। वो जी ह्यूक को अपने पापा का दिया हुआ नोट दिखाती हैं। फिर वो बोलती है आपने कहा था कि मैं टैलेंटेड हूँ, इससे मुझे मेरा मन बनाने में मदद मिली, थैंक यू। वो बोलती है सच कहूँ तो बहुत समय हो गया है, मैं भूल ही गई थी कि मुझे क्या चाहिए। मैं बस जीने की ही कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं जीऊंगी, अब मैं बहुत मेहनत करूंगी। जी ह्यूक उसे देखकर मुस्कुराता है और बोलता है बहुत अच्छा। जी वॉन कहती है मैंने आपको पहली बार मुस्कुराते हुए देखा है। फिर जी ह्यूक जी वॉन से पूछता है तुम इस वीकेंड क्या कर रही हो। जीवन उसे कहती है कुछ नहीं। तभी सुमिन वहां आती है और बोलती है हम इस वीकेंड बीबीक्यू रेस्टोरेंट जा रहे हैं। वो जीवन से पूछती है तुम इस बारे में भूल गई क्या। फिर जी ह्यूक वहां से चला जाता है। फिर सुमिन जीवन को कहती है मुझे भी ये कॉफ़ी चाहिए, चलो साथ में लेने चलते हैं। जीवन उसे बोलती है मैं अभी बिजी हूँ तो तुम खुद जाकर ले आओ। तो सुमिन कॉफ़ी लेने जाती है और बोलती है जी वोन तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैंने तुम्हें जी ह्यूक से बचाया जो तुम्हें वीकेंड पर भी काम देने वाले थे। तुम फिर भी मेरे साथ कॉफ़ी नहीं पी सकती, तुम हर वक्त काम करती रहती हो, मुझे ये पसंद नहीं है। अगले सीन में जी ह्यूक अपने ऑफिस में जाकर जी वॉन की प्रोफाइल खोलता है। फिर जी ह्यूक बीबीक्यू रेस्टोरेंट में कॉल करता है और सू मिन की रिजर्वेशन की इन्फॉर्मेशन निकालता है। उसे वहाँ से पता चलता है वीकेंड पर 5:30 बजे तयहा हाई स्कूल के स्टूडेंट की रियूनियन सेरेमोनी है। उसके बाद जी ह्यूक डोग सुख नाम के एक लड़के को कॉल करता है और उसे बोलता है क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। तभी वहाँ जीवन आ जाती है। वह जी ह्यूक के लिए मेडिसिन लेकर आती है। वह उसे बोलता है ये दर्द की मेडिसिन है, आप इसे ले लीजिएगा, इससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। तो जी ह्यूक पूछता है क्या तुमने ये दवाई ली, तुम्हें भी तो कल घुटने पर चोट लगी थी। जी वॉन बोलती है मेरी चोट अब ठीक है। जी ह्यूक बोलता है सबसे पहले अपना ध्यान रखा करो, मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। वह आधी दवाइयाँ उसे दे देता है और उसे थैंक यू बोलता है। जीवन दवाई लेकर बाहर चली जाती है। वह अपनी सीट पर आकर बैठती है तो मिनहुआन उसे मैसेज करता है और बोलता है बाहर आओ। जीवॉन उसकी तरफ देखती है और फिर उठकर बाहर जाती है। मिनहुआन भी उसके पीछे जाता है। उन दोनों को जाते हुए मिस यंग और जी ह्यूक देख लेते हैं। मिनहुआन जी वॉन का हाथ खींचकर उसे कमरे में लेकर जाता है और जीवॉन को बोलता है क्या तुमने मुझे जी ह्यूक के लिए छोड़ा है। जीवॉन बोलती है क्या। वह बोलता है वह बड़ी पोजीशन पर है तो तुम्हें लगता है उसके पास पावर है। फिर वह जीवन को कहता है तुम ऐसे क्यों देख रही हो,
क्या तुम्हारा उसके साथ कुछ नहीं चल रहा है? जीवन बोलती है, क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि उन्होंने मुझे बैंडेज लाने को कहा? वह बोलता है, क्या उसने तुम्हें बैंडेज लाने को कहा? वो कहता है, मैं इसे सहन नहीं करूंगा। वह बाहर जाने लगता है। तभी जीवोन उसे रोकती है और बोलती है, मैंने अलग होने को कहा क्योंकि हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। मिनहुआन बोलता है, क्या तुम इसलिए परेशान थी क्योंकि तुम्हें लग रहा था मैं तुमसे प्यार नहीं करता? जीवोन बोलती है, हाँ। जीवोन बोलती है, मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिससे सब लोग जेलियस फील करें। वो बोलती है, काश तुम वो होते जिस पर मैं प्राउड करती, जिसे हर औरत पाना चाहती। मिनहुआन जी वॉन की बातें सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है, हम दूसरों की परवाह क्यों करें? हमारी भावना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो बोलता है, अब मैं तुम पर ज्यादा ध्यान दूंगा। चलो लड़ाई खत्म करें। जीवन कहती है, ठीक है। फिर वह वहां से बाहर जाने लगती है। तभी मिनहुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे की ओर लेकर जाता है और कहता है, चलो करे। जीवन उसे कहती है, काम के समय में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जीवन के पास जाता है और जीवन का डर बढ़ता जाता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए पार्ट 2 पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें।